हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मकार में आपका स्वागत है। क्या आपको 90 के दशक में अचानक से उभरा वो कलाकार याद है जिसे दुनिया जूनियर देवानंद या डुप्लीकेट देवानंद के नाम से जानती थी? एक दौर ऐसा था जब हर दूसरी फिल्म में ये अभिनेता नजर आता था जिसकी लोकप्रियता देखकर देवानंद तक चौंक उठे थे और खुद उनसे काम मांग लिया था। मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस लोकप्रियता अभिनेता का करियर बर्बाद हो गया? क्या आपको पता है? बदकिस्मती और बस एक गलती इनको ले डूबी थी। चलिए हम आपको जूनियर देवानंद के बॉलीवुड में आने और उनका करियर डूबने का अनसुना सच बताते हैं जो आपको हैरान कर देगा। 90 के दशक में हिंदी फिल्मों में देवानंद की स्टाइल करता एक एक्टर भरपूर मनोरंजन किया करता था। हैरानी नहीं होगी अगर आप भी उनको जूनियर देवानंद या डुप्लीकेट देवानंद पुकारा करते हो, क्योंकि बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो इनका असली नाम जानते होंगे। इनका नाम किशोर आनंद भानुशाली मुंबई के गुजराती परिवार में 13 मार्च 1962 को पैदा हुए। किशोर के फिल्मों में आने की कहानी बड़ी फिल्मी है। पिता बोरियों का बिजनेस किया करते, एक दुकान थी जिससे पूरा घर चलता था। दूर दूर तक फिल्मों से कोई नाता नहीं। वैसे भी पिता फिल्मी दुनिया को पसंद नहीं किया करते। 1971 की बात है। किशोर 8-9 साल के रहे होंगे। स्कूल में एक दिन उनका दोस्त परेश बोला, यार तू देवानंद जैसा दिखता है। किशोर झट से बोले, कौन देवानंद? मैं तो बस जितेंद्र को जानता हूँ। उन दिनों जितेंद्र की कारवा फिल्म रिलीज हुई थी जिसे देखकर जितेंद्र किशोर के फेवरेट हीरो बन गए थे। खैर बात आई गई हो गई। 2 साल बीते और साल 1973 की बात है। जाड़े की छुट्टियां हुई तो किशोर पालघर अपने मामा के घर पे आए हुए थे। वहीं उनको पता लगा कि देवानंद की फिल्म ये गुलसिता हमारा सिनेमाघर में लगी हुई थी। किशोर जिद करके पहुंच गए देवानंद को देखने। पहली बार उनको देखा तो दिल खुश हो गया। घर आया और खुद को शीशे में निहारा तो दोस्त की बात सच लगी। कुछ देव साहब जैसे मिलते थे। बस उसी दिन से गले में रुमाल डाला और गर्दन झुकाकर उनके स्टाइल कॉपी करना शुरू कर दिया और बन गए जूनियर देवानंद। बस किशोर भानुशाली बॉलीवुड में कैसे पहुंचे, ये रोचक किस्सा आपको मैं सुनाता हूँ। हुआ ये कि जूनियर देवानंद बनकर उन्होंने स्कूल के नाटकों में एक्टिंग शुरू कर दी। थोड़ा बड़े हुए तो स्टेज शो भी करने लगे, मगर कमाई नहीं हो पाती थी। किसी ने कहा कि देवानंद जी से मिलो, वो फिल्मों में काम दिलवा देंगे। किशोर साइकिल से पहुंच गए देव साहब के बंगले। देवानंद की गाड़ी निकल रही थी। अचानक उनके सामने गाड़ी रुकी और शीशा खुला। देव साहब बैठे, अंदर से बोले, क्या काम है? किशोर बोले, फिल्मों में काम चाहिए। देव बोले, ना तुम बड़े हो ना छोटे, क्या काम दूं तुम्हें? पढ़ो लिखो, बड़े होकर आओ, फिर काम दूंगा। उम्मीद टूटी तो फिर से किशोर भानुशाली पढ़ाई के साथ साथ स्टेज शो करने लगे। थिएटर भी किया और अदाकार बनने की कोशिश भी फिल्म मेकर्स के ऑफिसों के चक्कर लगाते रहे। कोई देवानंद की स्टाइल करने को बोलता तो कोई उनका डायलॉग बोलने को, लेकिन काम कोई नहीं देता। ऐसे करते करते 15 साल बीत गए। अब तो पिता को लगने लगा कि बेटा रास्ते से भटक रहा है। फौरन भारती नाम की लड़की से उनकी शादी करवा दी। बेटा भी हो गया तो पिता ने आदेश दे दिया कि अब नाटक छोड़ो और दुकान संभालो। बस जिम्मेदारी पड़ी तो किशोर बैठ गए दुकान पर और बेचने लगे बोरियां। मगर जिसकी किस्मत में बॉलीवुड लिखा था वो दुकान में बोरियां कैसे बेचता? बस एक दिन किस्मत पलट गई। हुआ ये कि एक दिन किशोर दुकान से घर पहुंचे तो मशहूर हास्य अभिनेता मोहन चोटी इनका इंतजार कर रहे थे। इनको देखते ही बोले, मेरा एक शो है, उसमें छोटी सी एंट्री आपको करनी है। किशोर बोले, मैं तो एक्टिंग भी भूल गया हूँ। तो मोहन जिद करने लगे और आखिरकार किशोर ने वो शो कर लिया। बस इसी बात से खुश होकर मोहन चोटी ने उनको अपनी फिल्म में काम दे दिया। फिल्म थी पागल खाना और उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में किरदार मिला था। अब देखिए किस्मत पलटती है तो नसीब कैसे खुलता है। किशोर की मुंबई में थोड़ी पहचान हो गई। सुमित सहगल, रजा मुराद, शत्रुघ्न सिन्हा से साल 1979 के आसपास की बात। फिल्मी लोगों से इनको पता लगा कि पारसी बंगलों के पास आमिर खान, माधुरी दीक्षित की फिल्म की शूटिंग चल रही है। किशोर भी निकल पड़े शूटिंग देखने। खूब भीड़ लगी थी तो ये भी क्राउड के बीच जाकर खड़े हो गए। देवानंद जैसे बने रहते थे तो अचानक डायरेक्टर इंदु ईरानी की नज़र इन पर पड़ी। उनकी नज़रों को जाने क्या समझ आया
की भीड़ से किशोर को बुला लिया और पूछा, इस फिल्म में एक छोटा सा सीन करोगे? फिल्म की सारी कास्टिंग हो चुकी थी, फिल्म 20% बन भी गई थी। किशोर ने फौरन हाँ बोल दिया। तो फिल्म के बीच में इनकी छोटी सी एंट्री हुई। वो फिल्म 1990 में रिलीज हुई, नाम था दिल। फिल्म सुपर हिट हो गई। साथ ही एक पार्टी में अनुपम खेर के साथ देवानंद बने किशोर भानुशाली का टकराने वाला सीन भी छा गया। बस यही से जूनियर देवानंद का करियर चल पड़ा। अचानक उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि बॉलीवुड में हल्ला मच गया कि देवानंद का डुप्लीकेट आया है। उनके स्टाइल में गजब की कॉमेडी करता है। फौरन ही उनको मेहुल कुमार ने अपनी फिल्म मीत मेरे मन के में फिर देवानंद बना दिया। यहाँ एक बड़ी रोचक घटना हुई। किशोर का नाम जिस रफ्तार से उठा था, उस रफ्तार से उनको ऑफर नहीं आ रहे थे। एक दिन सेट पर उनकी मुलाकात रजा मुराद से हुई, जिसने उनकी पहले से पहचान थी। किशोर ने अपना हाल बताया तो रजा मुराद मुस्कुरा उठे और बोले, जब किसी के पास तुम्हारा नंबर ही नहीं तो कैसे कोई ऑफर आएगा। बस अगले दिन प्रेस वालों को बुलाकर किशोर का टेलीफोन नंबर लिखवाया। बस फिर क्या था, चढ़ते सूरज दिख रहे किशोर को धड़ाधड़ फिल्म में ऑफर आने शुरू हो गए। हर कोई अपनी फिल्म में उनको देवानंद बनाने लगा। किशोर भी बिना सोचे समझे दोनों हाथों से ऑफर बटोरने लगे। एक एक फिल्म को तरसने वाले अभिनेता के पास एक साथ ही 10 से 12 फिल्में आ गई। अचानक उनका नाम ऐसा उठा कि देवानंद का उनको बुलावा आ गया। किशोर उनके बंगले पर पहुंचे तो देव साहब बोले, तुम्हारी फिल्म दिल देखी, अच्छा काम करते, थोड़ी फिल्में हमें भी दिलवा दो। देव साहब से मुलाकात के बाद किशोर आगे बढ़ते रहे। 1991 में एक साथ 3 फिल्में आई। इनमें रामगढ़ के शोले तो अभिनेताओं के डुप्लीकेट को लेकर बनाई गई। इसमें किशोर ने भी देवानंद की गजब की एक्टिंग शुरू की। पूरे 90 के दशक में किशोर देवानंद के डुप्लीकेट बनकर छाए रहे। दिल का क्या कसूर, जागृति, गोपी किशन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बरसात, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मोहब्बत, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, घरवाली बाहर वाली, अंटी नंबर 1 और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी कितनी ही फिल्मों में किशोर देवानंद बने नजर आए। बड़े बड़े एक्टरों के साथ देश विदेश से डुप्लीकेट देवानंद बनकर शो करने लगे। मगर दोस्तों, लगातार काम मिल रहा था। ऐसे में उनको पता ही नहीं चला कि उनसे क्या बड़ी गलती होती जा रही थी जो उनका करियर ले डूबी। साल 2000 के बाद उनको काम मिलना अचानक से बंद हो गया। जो एक्टर एक समय हर साल 6-7 फिल्में किया करता, वह 2002 के बाद एक एक फिल्म को तरसने लगा। इसकी वजह उनसे हो रही थी एक बड़ी भूल थी। असल में डुप्लीकेट देवानंद बनते आ रहे किशोर भानुशाली को देवानंद की एक्टिंग वाले रोल ही मिलते रहे। उन्होंने भी कभी खुद को देवानंद की इमेज से दूर रखकर एक अभिनेता बनने की कोशिश ही नहीं की। वो टाइपकास्ट हो गए और ऐसे एक्टरों के करियर का समय थोड़ा ही होता है। यही किशोर के साथ भी हुआ। देवानंद के जैसे दिखने की वजह से कई बड़े प्रोजेक्ट उनके हाथों से निकल गए। साल 2000 के बाद बड़े बड़े एक्टर्स खुद ही कॉमेडी करने लग गए। ऐसे में वही हास्य कलाकार टिक सके जो खुद के अभिनय से लोगों को हंसाने में कामयाब हो रहे थे। डुप्लीकेट का ज़माना लद गया और फिल्म मेकर्स के लिए किशोर जैसे डुप्लीकेट बेकार हो गए। काम को तरस रहे किशोर को एक बार मुकेश खन्ना मिले तो उनसे काम देने को कहा। बाद में मुकेश ने अपने शक्तिमान सीरियल में उनको नवरंगी चोर का रोल दे दिया गया जो मणि चुराकर भाग जाता है। मगर देवानंद की छवि से टीवी पर भी पीछा नहीं छूटा और कुछ सीरियल मिले लेकिन किसी से बतौर एक्टर रोल नहीं मिला। बस देवानंद की नकल करते ही नजर आते। यही छवि इनकी दुश्मन बन गई और टीवी पर भी इनको काम मिलना बंद हो गया। सालों बाद किशोर नजर आए पुलिस कमिश्नर के रोल में। सीरियल था भाभी जी घर पर है। ये रोल भी इनको विभूति जी बने आसिफ शेख ने दिलवाया। काम के लिए भटक रहे आसिफ ने किशोर की मुलाकात हुई। दोनों अच्छे दोस्त थे। आसिफ ने उनको सीरियल के डायरेक्टर से मिलवाया और तब जाकर उनको ये रोल मिल सका। इन दिनों वो 1-2 टीवी सीरियल में नजर आते हैं, लेकिन देवानंद का डुप्लीकेट बनना ही उनका पूरा करियर ले डूबा और उनको वो मुकाम कभी हासिल नहीं हो सका जिसके वो असली हकदार थे। दोस्तों, आपको पुरानी फिल्मों में किशोर भानुशाली कैसे लगते थे? उनका कोई किरदार या फिल्म आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज जानने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मकार को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।